मैं हूं अर्पिता आर्य। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कैसे बनाएं अपने ऑफिस को अपने लिए भाग्यशाली। क्या है आपके ऑफिस का ग्रहों और राशियों से संबंध, अपने ऑफिस में किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। साथ ही जानेंगे राशि अनुसार अपने ऑफिस को किस तरीके से रखें जिससे आपका भाग्य हो मजबूत। इन सब पर विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सबसे पहले जिस सवाल के साथ शुरुआत करूंगी पंडित जी, वो है आपके ऑफिस से किन ग्रहों और राशियों का संबंध होता है, वो पहले समझाइए। अर्पिता, अगर हम ज्योतिष की बात करें तो आपके घर का, आपके ऑफिस का, आपकी गाड़ी का, आपके व्यक्तित्व का, सबका संबंध ग्रहों से होता है। आप देखिए, बहुत सारे लोग अपने घर में, ऑफिस में जाके अच्छा महसूस करते हैं और बहुत सारे लोगों को ऑफिस जाने में तनाव पैदा होता है। वो आपके ग्रहों, नक्षत्रों का ही मामला होता है कि जहां का वाइब्रेशन आपको अच्छा लगता है वहां पर आपको अच्छा महसूस भी होता है जी। अब आपके ऑफिस को अगर हम समझना चाहें कि किन ग्रहों और राशियों से इसका संबंध है, तो आपकी कुंडली का जो लग्न है, यानी आप स्वयं, दशम भाव आपका एक्शन जहां से आप काम करते हैं, नवम भाव आपका भाग्य, लग्न दशम और नवम से संबंध रखता है। कुंडली का जो एकादश भाव है, 11वां खाना है, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी भाव से आपको धन की प्राप्ति होती है। आप अपने ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं अपनी अर्निंग के लिए, अपनी इनकम के लिए, और उसमें 11th हाउस, एकादश भाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ऑफिस के मामले में शनि की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि शनि आपके रोजगार का मालिक है। आप नौकरी करने के लिए ऑफिस जाते हो, आप व्यवसाय करते हो अपने ऑफिस में, आपका ऑफिस बहुत ज्यादा कनेक्ट होता है शनि के साथ। इसके अलावा आप जिस चीज का काम करते हैं उससे संबंधित ग्रह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे अगर आप कपड़ों का व्यापार करते हैं, कपड़ों के काम करने वाले ऑफिस में हैं, तो वहां पे शुक्र महत्वपूर्ण हो जाएगा। जैसे अगर आप लकड़ी का काम करते हैं तो वहां सूर्य महत्वपूर्ण हो जाएगा। आप मीडिया के ऑफिस में काम करते हैं, शुक्र और बुध महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो आप ये समझिए कि आप जहां पर काम करते हैं उसका ग्रह भी उस ऑफिस पर असर डालता है। और ऑफिस का रंग क्या है, उसकी साज सजावट क्या है, इससे भी आपके काम पर काफी असर पड़ता है। यानी आपके ऑफिस का जो ओवरऑल माहौल है वो रंगों से, लाइटिंग से, आपके बैठने के तरीके से, आपकी टेबल पर क्या रखा हुआ है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। और इन चीजों पर अगर ध्यान दिया जाए तो आप अपने ऑफिस को अपने लिए भाग्यशाली बना सकते हैं। बिल्कुल। तो आप अपने ऑफिस को कैसे भाग्यशाली बना पाए, कैसे आपका मन और लगे, वो हम पंडित जी से समझ रहे हैं। लेकिन पंडित जी, ऑफिस को सामान्यतः किस तरीके से अपने लिए ढाला जाए, अपने लिए बनाया जाए, सामान्यतः क्या नियम है? देखिए, एक तो हम आगे ये समझेंगे कि राशियों के अनुसार आपको क्या ध्यान देना है। लेकिन आपका कैसा भी ऑफिस हो, आप कोई भी काम करते हो, कुछ चीजें उसके लिए बड़ी फिक्स हैं जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। आप अपने ऑफिस में जिन बातों पर विशेष ध्यान दें, जैसे ऑफिस की दिशा का बहुत ध्यान रखें। आप किस दिशा में चेहरा करके बैठते हैं, आप काम करते समय किस तरफ देखते हैं, काम करते समय किस दिशा में आपका चेहरा होता है, ये बहुत ध्यान रखिए। जो दिशा आपके ग्रहों के अनुसार अनुकूल हो वही दिशा चुनिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दक्षिण की तरफ चेहरा करके मत बैठो, लेकिन अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छा होगा या दक्षिण दिशा में नंबर ज्यादा होंगे तो आप दक्षिण दिशा चुन लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी जो दिशा आपके लिए अनुकूल हो, वो पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, उस तरफ अपना चेहरा करके बैठिए। वैसे सामान्यतः लोग ऐसा मानते हैं
कि पूरब दिशा और उत्तर दिशा शुभ है। आपकी कुंडली के आय के स्वामी की दिशा बताएगी कि आप ऑफिस के किस कोने में बैठेंगे। जैसे मान लिया आपका शुक्र आपको इनकम देता है, आपको अर्निंग देता है। शुक्र है आग्नेय कोण का मालिक, यानी साउथ ईस्ट का मालिक। तो हम आपको कहेंगे कि आप साउथ ईस्ट के कोने में अपने ऑफिस में बैठिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बैठते समय आपका चेहरा पूर्व या उत्तर दिशा में होगा, या जो दिशा आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए सबसे बढ़िया दिशा होगी उस तरफ चेहरा करके बैठिएगा। आपके पीठ के पीछे देवी देवताओं का चित्र या कोई पवित्र चिन्ह नहीं होना चाहिए। देवी देवताओं का चित्र अपनी आंखों के सामने लगाएं, अपने राइट में लगाएं, अपने लेफ्ट में लगाएं, लेकिन अपने पीठ के ठीक पीछे देवी देवताओं का चित्र या कोई पवित्र चिन्ह जैसे ओम वगैरह न लगाएं। अपनी पीठ के पीछे सूर्य का चित्र आप लगा सकते हैं, या कोई सुंदर दृश्य हो, कोई सुंदर सीनरी हो, वो भी आप लगा सकते हैं। जो आपके काम करने की टेबल है वो हमेशा रेक्टेंगल रखिएगा या स्क्वायर रखिएगा। गोल मेज ऑफिस में अपने काम करने के लिए मत रखिए। गोल मेज खाने पीने के लिए बढ़िया होती है, इंटरटेनमेंट के लिए बढ़िया होती है, लेकिन गोल मेज काम करने के लिए बढ़िया नहीं होती है। तो अपने ऑफिस की जो मुख्य टेबल है, जिसके पीछे आप कुर्सी रख करके बैठते हैं, वो टेबल अगर गोल ना हो तो ज्यादा बेहतर होगा। और अपने ऑफिस का रंग वही रंग रखिए जो आपके लिए और आपके काम के लिए शुभ हो। जैसे मान लिया कि आप शनि प्रधान आदमी हैं, आपको नीला रंग सूट करता है, नीला रंग आपके लिए बेहतर है, तो आप अपने ऑफिस का रंग अगर ब्लू कलर का रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर आपको कलर समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने ऑफिस का रंग व्हाइट रखिए, सफेद रखिए। ये करना भी आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। यानी या तो वो रंग रखिए जो आपके लिए लकी हो, या अपने ऑफिस का रंग व्हाइट रखिए। ऑफिस में गंदगी बिल्कुल ना रहे, हल्की खुशबू आती रहे, तो ऑफिस में बहुत उत्तम होगा। बिल्कुल। लेकिन पंडित जी, जो आप ये बता रहे हैं, जिसमें आपने मेज का जिक्र कर दिया, टेबल का जिक्र कर दिया, कई बार जो ऐसे ऑफिस, प्राइवेट ऑफिसेज होते हैं, तो वो आपकी मर्जी के हिसाब से ना टेबल मिलेगा, ना आपको बैठने का स्थान मिलेगा। वो तो एक पर्टिकुलर जगह आपको दे दिया, मान लीजिए उसका मुंह दक्षिण की तरफ है, तो आप क्या कर लेंगे? आपके डेस्क के पीछे भी कोई डेस्क है, उसमें उन्होंने मूर्ति लगा ली भगवान की, तो वो आपके पीठ के पीछे ही हो गया। तो ऐसी स्थिति में जब आप कोई सुधार नहीं कर सकते, और जब उसी डेस्क पे आपकी शिफ्ट के बाद कोई दूसरा बैठने वाला हो, तो आप कैसे उन चीजों को बदल पाएंगे और अपने फेवर में कर पाएंगे? अर्पिता, देखिए, अगर आपका अपना ऑफिस है या आप अपने ऑफिस में बदलाव कर सकते हैं तो प्रयास जरूर करिए कि बदलाव, सारे बदलाव ना भी हो पाए, लेकिन थोड़े बहुत जो बदलाव हो सकते हैं वो तो होने ही चाहिए। दूसरी बात जो आपने बड़ी महत्वपूर्ण कही कि आप उस पे दिन में काम करते हैं, शाम को उसी कुर्सी पे कोई और बैठ जाता है। ये जो कुर्सी का चक्कर है ऑफिस में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब आपकी कुर्सी पर कोई और बैठ करके काम करता है और फिर आप दूसरे दिन उस कुर्सी पर बैठते हैं, तो आपके करियर में सेटिस्फैक्शन का पार्ट या उतार चढ़ाव का हिस्सा बहुत परेशान करता है आपको, क्योंकि आपकी कुर्सी ही फिक्स नहीं है, आपकी कुर्सी का स्थान ही फिक्स नहीं है। तो आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि करियर में चीजें फिक्स रहेंगी? उसमें भी उतार चढ़ाव होता रहेगा। तो बाकी कुछ में बदलाव ना कर पाए, हाँ सही बात है, रंग नहीं बदल सकते, प्लेस नहीं बदल सकते, तो कम से कम अपनी कुर्सी पे ध्यान रखें। हालांकि आगे हम कुछ और टिप्स जरूर देंगे कि अगर आप अपने ऑफिस में कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते हैं तो किन बातों पे थोड़ा फोकस करें ताकि आपके ऑफिस से आपको फायदा हो सके। बिल्कुल। अब किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, अब चलिए उस पर ही बात हो जाए। बिल्कुल।
किन बातों पर आपको ऑफिस में ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप बदलाव कर सकते हो तो, नहीं कर सकते तो उसके रास्ते दूसरे हैं, वो भी आगे समझेंगे। लेकिन कुछ बातों पर अपने ऑफिस में आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। जैसे ऑफिस में ब्राउन या ब्लैक कलर का प्रयोग मत करिए। वैसे नॉर्मली ऑफिस में काला रंग लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, भूरा भी नहीं करते हैं। ज्यादातर ऑफिस में सफेद रंग, क्रीम कलर या ब्लू कलर होता है। लेकिन मैं कहूंगा कि अपने ऑफिस में ब्राउन या ब्लैक कलर का इस्तेमाल आप बिल्कुल ना करें। ऑफिस में अपने पीछे दीवार रखें। खासतौर से अगर आप बॉस हैं, अगर आप कंट्रोलिंग कंडीशन में हैं, अगर आप सर्वोच्च पद पर हैं, बहुत मजबूत पद पे हैं, तो अपने पीछे दीवार रखिए। ये जो नया फैशन है कि पीछे ग्लास की वॉल होगी और पीछे पूरा नजारा दिखाई देगा, ये आपकी कुर्सी को टिकने नहीं देगा। इसलिए ऑफिस में वहीं बैठिए जहां आपके पीछे सॉलिड वॉल हो, कांच ना हो। ऑफिस में काम की मेज पर खाना मत खाइए। आप ये कह सकते हैं कि मैं बहुत व्यस्त हूं, कैंटीन नहीं जा पाता, मैं नहीं उतर पाता। कोई बात नहीं, आप पानी पीने तक तो आपको अलाउ किया जा सकता है कि आप पानी पी लें, जूस पी लें अगर मजबूरी है तो। लेकिन ऑफिस में काम की मेज पर खाना मत खाइए, क्योंकि खाना खाएंगे तो जूठा गिरेगा और उसके जो असर हैं, प्रभाव हैं, आपको परेशान करेंगे। और अपने काम की मेज पर नॉनवेज बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि जो आपके काम की मेज है वो आपका मंदिर है। आप वहीं से पैसे अर्न कर रहे हैं, वहीं से नाम और यश पा रहे हैं, वहीं से तरक्की कर रहे हैं। तो मांसाहार बिल्कुल ना करें। और जैसा कि हमने अर्पिता के साथ अभी बात की कि भाई ऑफिस की अपनी कुर्सी पर किसी और को बैठने मत दीजिए। बॉस को तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि बॉस की कुर्सी पर कोई और ना बैठे। बॉस कुर्सी पर नहीं है, किसी को उस रूम में बैठना है, दूसरी कुर्सी पर बैठे। अब ये नहीं कि दिन में बॉस बैठ रहे हैं, रात में उनका असिस्टेंट बैठ रहा है। ऑफिस की अपनी कुर्सी पर किसी और को ना बैठने दे तो ज्यादा बेहतर होगा। और जब आप सुबह सुबह या शाम को, जब भी आपकी शिफ्ट होती है, आप ऑफिस में काम करने आते हैं, काम शुरू करने के पहले 1 मिनट, आधा मिनट प्रार्थना करिए कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। और जब आप काम खत्म करते हैं तो काम खत्म करने के बाद भी ईश्वर को धन्यवाद दीजिएगा। वैसे आगे हम आपको बताएंगे कार्यक्रम के अंत में कि अगर आप कोई परिवर्तन न कर पा रहे हो ऑफिस में, तो आप अपने ऑफिस को अपने लिए भाग्यवान कैसे बनाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन करने का मामला है, थोड़ी बहुत गुंजाइश है, तो जिन बातों पर हमने आपको गौर करने को कहा है, उन बातों पर गौर जरूर करिएगा। बिल्कुल पंडित जी, आपने बॉस के लिए बताया, तो बॉस की तो सैलरी भी अच्छी होती है और उसकी स्थिति भी अच्छी होती है और उसके चेयर पे अमूमन कोई बैठता भी नहीं है। बात अगर नीचे के लोगों की कर लीजिए तो उनकी चेयर ही खतरे में होती है। आप पता चला 2 मिनट बैठे, 2 मिनट बाद वही चेयर कोई उठा के ले गया। तो कई बार ऑफिस में आपको इस तरीके की चीजों से सामना करना पड़ता है। वहां छोटा तबका जिसको बॉस बनना है या वहां तक पहुंचना है, वो क्या करे? देखिए, अगर कुर्सी में बार बार बदलाव हो रहा है, क्योंकि कुर्सी पे बहुत ज्यादा हम फोकस कर रहे हैं कि कुर्सी में बार बार बदलाव हो रहा है, कुर्सियां बदल जा रही हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि ऑफिस में लोग बैठते हैं तो अपनी कुर्सी पे कुशन डाल देते हैं और तब बैठते हैं। आप अपना एक कुशन इंडिपेंडेंट रखिए। अगर आप ऐसा कर सकें कि अपने बैग में कुशन डाल के ले आएं और कुशन को जिस भी कुर्सी पे बैठिए पहले कुशन डाल लीजिए, फिर बैठिए, और जब हटिए तो अपना कुशन हटा के अपने दराज में रख लीजिए या अपने टेबल में रखे रहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके वाइब्रेशंस आपके पास बने रहेंगे। बॉस के साथ खतरा सबसे ज्यादा भी होता है अर्पिता, क्योंकि उनकी नौकरी अगर चली गई तो आगे नौकरी मिलने में बहुत दिक्कत होती है। बॉस के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है उनका बैक सपोर्ट। इसीलिए हमने कहा कि आपके पीछे कांच की दीवार नहीं होनी चाहिए, या तो मजबूत प्लाईवुड हो, मजबूत लकड़ी हो, या मजबूत दीवार हो ईंट की बनी हुई। उसके वो अगर बॉस के पीछे होगी तो बॉस की कुर्सी कभी नहीं हिलेगी। और जो आम लोग होते हैं उनके पीछे तो ना दीवार कांच की होती है, ना वो कांच की ना ईंट की होती है। कुर्सी तो के पीछे कांच कोई दीवार ही नहीं है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उनकी नौकरी में परिवर्तन निरंतर होता रहता है। अगर आप
ऐसा देखें कि मान लिया बड़ा सा हॉल है, उसमें 20 लोग बैठ के काम कर रहे हैं, तो सबके पीछे दीवार होना संभव नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति में आप अपनी कुर्सी को सुरक्षित रख के इस वाइब्रेशन को मेंटेन कर सकते हैं। और कुर्सी को बचाने का तरीका कि आप कुशन डाल करके या उस पर कोई मैट डाल करके तब बैठिए, और जब आप उठिए तो अपना मैट या अपना कुशन हटा दीजिए। जो हम लोग बचपन में किया करते थे, अपनी कुर्सी में रुमाल रख देते हाँ, ताकि बिल्कुल, आपको बिल्कुल, पता चले ये आपकी बिल्कुल। कुर्सी है। चलिए, अब राशि के अनुसार आपके ऑफिस को किस तरीके से भाग्य उसके मजबूत रखें वो समझ लेते हैं। सबसे पहले जिस राशि के साथ शुरुआत करेंगे वह मेष राशि। अगर आपको अपने ऑफिस बनाने का मौका मिल रहा है, आप ऐसा कर सकते हैं परिवर्तन, और आपकी राशि मेष राशि है। तो देखिए, मेष राशि वालों का जो ऑफिस है वो वायु तत्व से नियंत्रित होता है, यानी एयर एलिमेंट वहां ज्यादा होता है। मेष वाले के ऑफिस में कभी भी आप जाइए, अगर उनकी राशि मेष है तो उनके टेबल पर, उनके ऑफिस में खुशबू आती रहेगी। ये उनका एक बेसिक पहचान है। इसीलिए मेष वालों का ऑफिस हमेशा वेंटिलेटेड होना चाहिए, ऑफिस हमेशा हवादार होना चाहिए, और आपके ऑफिस में या आपकी टेबल पर लाइट ब्लू कलर का प्रयोग जरूर होना चाहिए। अगर आप अपने टेबल पर, अपने ऑफिस में, अपनी कुर्सी में लाल रंग को प्रयोग में न ले आए तो बहुत अच्छा होगा। ब्लू कलर का प्रयोग करें, और अपने ऑफिस में कांच के पात्र में जल भर के रखें। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि अपने टेबल पर एक गोल सा जार रखते हैं, उसमें पानी होता है। तो आप अगर ऐसा रोज ना भी कर पाए तो जब आप काम करें तो अपने टेबल पर एक गिलास में पानी भर के रख लें, अगर आपकी राशि मेष राशि है। ब्लू कलर, पानी और वेंटिलेशन, ये तीन चीजें अगर मेष वालों के पास रहें तो ऑफिस में उनकी स्थिति कभी भी निगेटिव नहीं होगी। वो मजबूती से बने रहेंगे और उनको अपने स्थान से कोई भी नहीं हिला पाएगा। बिल्कुल, यानी पंडित जी आपने कहा रंग और पानी ये रखना जरूरी है। अगर रंग तो बहुत सारे लोग खुद से मैनेज नहीं कर सकते, केवल अगर एक ग्लास में पानी या कांच की बोतल में पानी रख दिया, क्या उसको रोज बदलना होगा या उसको रखे रहने दिया जाए, जब आप काम करें उतनी देर रखें, और सिर्फ ये उपाय बाकी दो चीजों पर उसको मिटाकर वही प्रभाव रखेगा? सबसे ज्यादा असर डालेगा एक्चुअली वेंटिलेशन, यानी जहां आप बैठ रहे हैं वहां हवा अच्छी आनी चाहिए। बहुत कंजस्टेड मत बैठिए मेष वाले अगर आप हैं तो। और दूसरा पानी वाला उपाय कि आप एक बोतल में पानी भर के रख लें। अगर पानी रोज बदलें तो बहुत अच्छा, नहीं बदल पाए तो कम से कम पानी वहां मौजूद रहे, पानी की मौजूदगी रहे। अगर वो रहेगी तो आप गहराई से काम कर पाएंगे, परफॉर्मेंस बढ़िया होगी और आपका भाग्य आपका साथ देगा। चलिए, अब अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि का मतलब पृथ्वी तत्व का ऑफिस, अर्थियल एलिमेंट का। आप वृषभ राशि वालों के टेबल पर जाइए, आपको दुनिया भर के चित्र, कार्टून, तमाम तरह की मूर्तियां, तमाम तरह के कोटेशंस लिखे हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वो हर जगह को डेकोरेट करना चाहते हैं। ये उनका एक स्वभाव है। तो अगर आपकी राशि वृषभ राशि है तो आपका ऑफिस तो पृथ्वी तत्व वाला है। इसलिए सबसे पहले मैं कहूंगा कि जो काम आप करते हैं कि बहुत सारी चीजें अपने ऑफिस में लगा लेते हैं और एकदम से क्लटर फैला लेते हैं, दुनिया भर की मूर्तियां, चित्र, खिलौने, राम जाने कौन कौन से कोटेशन जो दीवारों पर चिपकाए रखते हैं, ये सब मत करिए। अपने टेबल को, अपने काम करने की जगह को, अपने ऑफिस को थोड़ा सा स्पेशियस रखिए। वहां बहुत सारा सामान इकट्ठा मत करिए। हल्के हरे रंग का प्रयोग आपको जरूर करना है। अपने टेबल पर, अपने ऑफिस में लाइट ग्रीन कलर का प्रयोग करें। नहीं तो कम से कम अपने टेबल पर आप एक छोटा सा पौधा रखें। आजकल बहुत सारे पौधे ऐसे आ गए हैं जो इंडोर प्लांट्स हैं, छोटे छोटे गमलों में लगाए जा सकते हैं। तो बहुत छोटे से गमले में एक आध पौधे या एक ही कोई पौधा, इंडोर प्लांट आप अपने टेबल पर लगा लें। उसका वाइब्रेशन आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। वृषभ वालों को तनाव बहुत जल्दी होता है अपने ऑफिस में, अपने ऑफिशियल काम के दौरान। तो अगर वृषभ वाले ऐसा करें तो निश्चित रूप से वो बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, तनाव से बच पाएंगे। बिल्कुल।
पंडित जी, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, आपने कहा जिस जगह पर आप पानी रख रहे हैं या आप पौधे रख रहे हैं उपाय के तौर पर, उसी टेबल पर शाम वाली शिफ्ट वाला कोई बैठता है या दूसरे आके बैठ जाते हैं, उसका कोई नेगेटिव प्रभाव? नहीं, उसका नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पौधे और पानी दोनों ही निगेटिव एनर्जी को सोख लेते हैं, चाहे वो आपकी हो चाहे वो दूसरे की हो। लेकिन हाँ, अब ऐसा नहीं कर सकते कि आज आपने पौधा रखा और उसको हटा के जेब में रख लिया, फिर अगले दिन रखा। ऐसा मत करिए। एक जगह जो बना दिया पौधे की, वहां पौधा रहने दीजिए। हाँ, पानी आप रोज बदलते रहिए, ताकि उसके अंदर जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन हमेशा चेंज होता रहे। बिल्कुल। चलिए अब अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, वो है मिथुन राशि। फायर एलिमेंट का ऑफिस मिथुन राशि वालों का आमतौर पे जिस भी कॉर्नर में आपको अपने ऑफिस के दिखाई दे कि वहां लाइट ज्यादा है, टेबल लैंप भी है, छत से लाइट आ रही है, पीछे से लाइट आ रही है, प्रकाश जहां पे आपको फोकस दिखता है, जरूर वहां के आसपास कोई मिथुन राशि वाला बैठता होगा। इनका जो ऑफिस है वो फायर एलिमेंट से कंट्रोल होता है, इसीलिए ऑफिस में जितनी ज्यादा रोशनी होगी उतना ही आपके लिए उत्तम होगा। आपके लिए रोशनी रखना, लाइट रखना सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। जितनी ज्यादा रोशनी आप रखेंगे अपने काम करने की जगह पर, उतना ही बढ़िया होगा। और उसमें हल्का सा लाल शेड इस्तेमाल करिएगा। या तो अपने टेबल पर लाल रंग की कोई चीज रखिएगा, या आप अपने टेबल पर उगते हुए सूरज का एक चित्र लगा लीजिएगा, जिससे जो लाल रंग का सूर्य होता है वो चित्र लगाने से भी आपका काम चल जाएगा। देखिए, आपका पर्सनल ऑफिस हो या प्राइवेट बड़ा सा ऑफिस हो, उसमें पूजा स्थान जरूर होगा। तो जब आप काम शुरू करें सुबह आकर के, तो या तो पूजा स्थान पर ज्योति जलाएं, धूप बत्ती जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, या कम से कम वहां आकर के सबसे पहले प्रणाम करें, माथा टेकें और इसके बाद अपने काम की शुरुआत करें। वैसे मिथुन वालों को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ऐसी जगह टेबल लेने का प्रयास करिए, ऐसी जगह अपना केबिन बनाइए, ऐसी जगह बैठिए जहां लाइटिंग बहुत बढ़िया हो। और अगर आपको बढ़िया लाइटिंग मिलेगी, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब वक्त है सवाल का। वीके गुप्ता हैं, जो कि दिल्ली से लिख रहे हैं कि इनके पुत्र का विवाह कब संभव हो पाएगा। जी, वीके गुप्ता जी ने दिल्ली से मेल लिखा है अपने पुत्र के लिए। इनकी जन्म की तारीख है पुत्र की 20 जनवरी 1994, 1 बजे दोपहर। जन्म स्थान लिखा है सिकंदराबाद। ये कह रहे हैं कि मेरे पुत्र का विवाह कब तक होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। गुप्ता जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है मेष लग्न की और मेष राशि की, महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा राहु की चल रही है। तो आपके पुत्र का विवाह फिलहाल 100% चल रहा है योग, और इसी साल के अंत में 2023 के आखिरी में या 2024 के आरंभ में इनका विवाह हो जाएगा। अगर 2024 के आरंभ तक विवाह नहीं कर पाते, तब ये विवाह 2025 के आखिरी तक जा सकता है। वैसे ज्यादातर संभावना ये है कि 2023 के अंत या 2024 के आरंभ में इनका विवाह हो जाना चाहिए। आपके पुत्र का विवाह जल्दी हो, बढ़िया हो, सुखद और सुंदर हो, इसके लिए अपने पुत्र को एक मोती बनवा के पहना दें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनाने से लाभ होगा। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और अगली राशि का रुख करते हैं, वो है कर्क राशि। जो ऑफिस की जगह आपको सबसे अधिक सुंदर दिखाई दे, नीट एंड क्लीन, बहुत सिस्टम से चीजें रखी हुई हों, कुर्सी टेबल सब बहुत बढ़िया दिख रहा हो, वहां कर्क राशि का ही कोई आदमी बैठता होगा। कर्क राशि के जो लोग होते हैं, इनका ऑफिस जल और पृथ्वी दोनों तत्वों से नियंत्रित होता है। इसीलिए आपके लिए ऑफिस को हमेशा साफ सुथरा रखना ही बढ़िया होगा। वैसे आप खुद भी रखते हैं, आपको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है कि आपका टेबल, आपका केबिन हमेशा बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन आप कोशिश भी करें कि अपने ऑफिस को हमेशा साफ सुथरा रखें। अपने टेबल को या काम करने की जगह पर पर्पल कलर का, बैंगनी कलर का
या गुलाबी शेड का, पिंक कलर का अगर इस्तेमाल करें तो बहुत बढ़िया होगा। और अपने ऑफिस में संगीत वाली चीजें रखें या अपने टेबल पर, अपने काम करने की जगह पर छोटी छोटी घंटियां लगाइए। आपका स्थान, आपका ऑफिस, आपका कॉर्नर हमेशा ही बहुत बढ़िया रहता है। आप उसे थोड़ा सा म्यूजिकल बना दें और साफ सुथरा रखें तो आपका भाग्य आपका साथ और भी ज्यादा देगा। बिल्कुल, तो कर्क राशि वालों के लिए हमने बताया कि कैसे आप अपना ऑफिस अपने लिए भाग्यशाली बना सकते हैं। और अगली राशि का रुख करते वो है सिंह राशि। सबसे ज्यादा बिखरा हुआ स्थान, तमाम फाइलें लदी हुई टेबल पर, कलम इधर खुली, पेपर उधर खुला, लेकिन मेहनत कर रहा है आदमी, समय नहीं है उसके पास कि इस पे ध्यान दे पाए। वो सिंह राशि का आदमी है। तो सिंह राशि वालों का जो ऑफिस है ये वायु तत्व का ऑफिस है। ऑफिस में आपके लिए एक तो खिड़कियां और हवा का आवागमन ठीक होना चाहिए। खिड़कियां ठीक हो, वेंटिलेशन ठीक हो, ये ठीक होना चाहिए। और ऑफिस में सफेद और नीले रंग का कॉम्बिनेशन अगर आप इस्तेमाल करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। थोड़ा सा समय निकालें हर हफ्ते में, अपनी टेबल को, काम करने की जगह को सिस्टम में ले आएं तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। और अपने ऑफिस में काम करने की जगह पर आकाश का या बादल के चित्रों का अगर आप प्रयोग करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। अपने टेबल पर स्काई का, आकाश का चित्र लगा लें या बादल का चित्र लगा लें और उसे वहीं पर लगे रहने दें। और ऐसे कॉर्नर में आप बैठें जहां से ऊपर देखने के समय आपको आकाश दिखाई देता हो, थोड़ा वेंटिलेशन मेंटेन्ड हो। ऐसी जगह पे अगर आप काम करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। आपका भाग्य आपका साथ अवश्य देगा। बिल्कुल। अब कन्या राशि वालों को ऐसा क्या करना चाहिए कि उनके लिए उनका ऑफिस भाग्यशाली हो जाए? पंडित जी। कन्या वाले तो ऑफिस जाते ही नहीं है। ज्यादातर तो वर्क फ्रॉम होम में विश्वास रखते हैं, तो ऑफिस जाएंगे ही नहीं तो ठीक क्या करना है। लेकिन फिर भी अगर ऑफिस जाने का मौका मिले तो थोड़ा ध्यान दें ताकि ऑफिस उनका साथ दे, भाग्य उनका चमके। आपका ऑफिस जल तत्व से नियंत्रित होता है। वाटर से, जल से आपको पैसा मिलने की संभावना ज्यादा होती है। इस ऑफिस के साथ अगर अटैच टॉयलेट हो तो बहुत बढ़िया होगा। और आपके ऑफिस में व्हाइट और क्रीम रंग का जितना प्रयोग हुआ होगा उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपने टेबल पर या काम करने की जगह पर बहते हुए पानी की बड़ी सी तस्वीर लगाइएगा। फ्लोटिंग वाटर का चित्र अपने टेबल पर लगा लीजिए या जो केबिन है अपने केबिन में लगा लीजिए, अपनी आंखों के ठीक सामने। आपका निरंतर डेवलपमेंट बना रहेगा, निरंतर पैसा आता रहेगा, निरंतर उन्नति आपकी होती रहेगी। पंडित जी, आपने कहा कि इस राशि के लोग ज्यादातर विश्वास रखते हैं वर्क फ्रॉम होम के लिए। अगर आप अपने घर से काम कर रहे हैं तो उसमें भी नौकरी जाने का खतरा, पैसे बढ़ने की चीजें, सब चीज वैसी ही बनी हुई है जैसे ऑफिस जाते समय। तो जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए भी कोई खास नियम जिसका पालन करना चाहिए उन्हें? देखिए, वर्क फ्रॉम होम जो लोग करते हैं नॉर्मली वो लोग भी कहीं ना कहीं अपने घर में एक काम करने की जगह तो बनाते ही हैं कि मैं यहां बैठ के काम करूंगा। तो जो नियम हम ऑफिस के लिए बता रहे हैं, रंग बता रहे हैं, टेबल बता रहे हैं, क्या रखना है वो बता रहे हैं, अगर आप अपने घर के वर्क स्टेशन में भी वैसा कर सकें तो उससे आपको फायदा होगा। जैसे कन्या वाले अगर बहते हुए पानी का चित्र अपने घर पे काम करने की जगह पे लगाएं तो उनको वहां भी लाभ होगा। यानी वो जहां काम करते हैं वहां पर इसको लगाएं तो उनको फायदा जरूर होगा। और बहुत सारे लोग अपने पेट पे ही लैपटॉप रख के वहीं खा रहे हैं, वहीं काम कर रहे हैं। इस तरीके से वर्क फ्रॉम होम जो लोग कर रहे हैं उनके लिए कोई नुकसान, या उस समय तो आराम है, फ्यूचर के लिए नुकसान है क्या? अर्पिता, नॉर्मली पलंग पे बैठ के ही लेट के काम कर रहे हैं, पलंग पे ही खाना भी खा रहे हैं, वहीं सो भी रहे हैं। ऐसे लोगों के जीवन में जिस ग्रह का प्रभाव होता है उसे कहते हैं राहु। राहु का प्रभाव होगा तो खाना, सोना, जगना, काम करना सब मिक्स किए हुए हैं।
और राहु का मतलब होता है हमेशा उतार चढ़ाव। तो ऐसे लोगों की नौकरी कब चली जाएगी, ऐसे लोगों की नौकरी में कब मुश्किल आ जाएगी, ये कह पाना थोड़ा सा कठिन होता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं कि आप पलंग पे खा रहे हैं, सो रहे हैं, वहीं काम भी कर रहे हैं, वहीं पड़े भी हुए हैं, वहीं पे गंदगी फैला रहे हैं, तो तैयार हो जाइए, आपके जीवन में, करियर में कोई आकस्मिक घटना घटेगी जो आपके लिए अच्छी नहीं होगी। पंडित जी, कई बार राशियों के हिसाब से इसका असर होता है, लेकिन बहुत सारे लोग आलस में ये काम करते हैं। जरूरी नहीं है कि राहु या उनका कुछ खराब हो या उनकी राशि में ऐसा हो कि वो राशि के हिसाब से ऐसा करने को मजबूर है। बहुत सारे लोगों का नेचर या आलस में वो ऐसे कर ले जाते हैं। वो घटना कितना खतरनाक है? अर्पिता, आलस्य भी राशि से ही बनता है। राशि मतलब मन। आलस मन का मामला है। मन कहता है पड़े रहो, चलता रहेगा। जैसे अगर हम राशियों की बात करें तो हम ये कह देंगे कि भाई कुंभ राशि एक बहुत भारी आलसी राशि है, कन्या राशि एक बड़ी भारी आलसी राशि है। तो इनका स्वभाव है, वो उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन अगर वो बदल देते हैं इसको, अगर वो आलस्य को ओवरकम कर लेते हैं, तो जीवन में सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और वो किया जा सकता और है। वो बिल्कुल किया जा सकता है। तो अगला सवाल है निर्भय का, पश्चिम बंगाल से। वो लिखते हैं कि उनकी नौकरी कब लग पाएगी, वो भी सरकारी। जी, निर्भय ने हमें मेल लिखा है पश्चिम बंगाल से। 21 जनवरी 99 का जन्म है, 12:45 मध्य रात्रि। जन्म स्थान है दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। ये पूछ रहे हैं कि सरकारी नौकरी मेरी कब लगेगी, क्या मैं IAS बन सकता हूं? निर्भय, कुंडली आपकी तुला लग्न की है और आपकी राशि बनती है कुंभ। महादशा शनि की और अंतरदशा भी शनि की चल रही है नवंबर 24 तक। 2025 में सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बनती है। SSC, CGL, टैक्सेशन या रेवेन्यू जैसे विभागों में आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। स्टेट सर्विस कमीशन में आप उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सिविल सर्विस UPSC क्वालिफाई करना थोड़ा सा कठिन दिखाई दे रहा है। आपको उच्च पद की प्राप्ति हो, नौकरी आपको बेहतर मिले, इसके लिए आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। चलिए एक बार फिर से राशियों का रुख कर लेते हैं और अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि वाले भी अर्पिता अपने स्थान को, अपने ऑफिस को डेकोरेटिव रखते हैं, अच्छा सजाते हैं, अच्छा मेंटेन करते हैं, साफ सुथरा काम करते हैं, बड़े सिस्टम से रहते हैं। इनका जो ऑफिस है वो अग्नि तत्व और वायु तत्व का ऑफिस है। इनके ऑफिस में मुश्किल क्या होती है, शॉर्ट सर्किट जल्दी हो जाता है, या ऑफिस में कोई गड़बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके बहुत ज्यादा होती है, या ऑफिस में बिजली के फॉल्ट ज्यादा होते हैं। इसीलिए तुला राशि वाले अपने ऑफिस में बिजली के उपकरण हमेशा अच्छी तरह से देखभाल करके लगवाएं। इसमें लाल और सफेद रंग का मिश्रित प्रयोग करें और अपने ऑफिस में सूर्य देवता का एक तांबे का प्रतीक लगाएं। अगर ऐसा ना कर पाए तो उगते हुए सूर्य का चित्र भी आप अपने ऑफिस में अपने टेबल पर लगा सकते हैं। लेकिन आपके ऑफिस में बिजली की व्यवस्था ठीक हो, आपके टेबल पर तार खुला हुआ ना हो, आप मोबाइल का चार्जर लगा करके खुला छोड़कर ना चले जाते हो, आप ऑफिस में AC ऑन करके छोड़ के ना चले जाते हो, ये सब ध्यान रखिए, क्योंकि बिजली से संबंधित मुश्किलें आपके ऑफिस में पैदा हो सकती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वृश्चिक राशि की बात करते हैं पंडित जी। वृश्चिक राशि वाले अमूमन ऐसा ऑफिस बनाते हैं अर्पिता कि फर्स्ट फ्लोर पे वो रहते हैं और ग्राउंड फ्लोर पे उनका ऑफिस होता है। ऑफिस और घर आमतौर पे इंटरकनेक्टेड होता है, ऐसा देखा गया है। इनका जो ऑफिस है वो पृथ्वी तत्व का ऑफिस है। ऑफिस में बहुत सारी कुर्सियां मत रखिए। आप खुद बैठते हैं एक कुर्सी पे, सामने 2-3 रख लीजिए, 4, 5, 6 कुर्सियां या 10 कुर्सियां, ये सब आप अपने ऑफिस में मत रखिए। और अपने ऑफिस में पीले या हरे रंग के शेड्स का प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। लाइट येलो अगर आप इस्तेमाल करें या क्रीम रंग अपने ऑफिस में इस्तेमाल करें तो बहुत बढ़िया होगा।
और अपने ऑफिस में भगवान गणेश की एक मूर्ति अगर आप रखें तो इससे आपको लाभ अवश्य होगा। एक पीले रंग के गणेश जी की मूर्ति अपने ऑफिस में जरूर रखिएगा। वृश्चिक वालों को मैं बता दूं कि आप अपने ऑफिस में बहुत भीड़ लगाने से बचिए, क्योंकि इससे आपका इरिटेशन बढ़ेगा, इससे आप तनाव में आएंगे और आपके परफॉर्मेंस पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, धनु राशि की बात करते हैं पंडित जी। जी, धनु राशि वालों का ऑफिस बहुत जल्दी जल्दी बदलता रहता है, या कभी इस कॉर्नर में बैठेंगे, कभी वहां बैठेंगे, कभी स्थितियां भी ऐसी बन जाती हैं और कभी ये एडजस्ट कर भी नहीं पाते हैं। धनु राशि वालों का ऑफिस वायु और अग्नि से प्रभावित होता है। अगर आपकी राशि धनु है तो ऑफिस में हमेशा शांत भाव से रहिए, काम पर ध्यान दीजिए, झगड़े, लड़ाई, एग्रेशन मत दिखाइए। अपने ऑफिस में लाल रंग के या इसके शेड्स का अगर आप प्रयोग करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और ऑफिस में हमेशा सुगंध की व्यवस्था किए रखें। ऑफिस में हल्की सी खुशबू, अच्छी खुशबू अगरबत्ती की, धूप बत्ती की, स्प्रे की या सुगंध के डिफ्यूजर की वजह से अगर महक आती रहे तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। अब अगली राशि है मकर राशि पंडित जी। मकर राशि वालों का ऑफिस बिल्कुल अपने जैसा बॉस ने कह दिया वैसा ही ठीक है। क्या प्रयोग करना है, क्या परिवर्तन करना है, जो चल रहा है सब बढ़िया है। अब मकर राशि वालों का ऑफिस पृथ्वी तत्व से और थोड़ा सा जल से नियंत्रित होता है। देखिए, ऑफिस में नशा वशा मत करिए। आज ठीक बात है कि आपको किसी की परवाह नहीं है, आप किसी की चिंता नहीं करते, लेकिन जो पहले भी बताया था कि अपने टेबल पे बैठ के खाना मत खाइए, अपने ऑफिस में नशा मत करिए, ये सब करने से बचिए। और अपने ऑफिस में हल्के नीले रंग का प्रयोग जरूर करिए। ऑफिस में अपनी डेस्क पर शिव जी का एक चित्र लगा लें या शिव जी की एक मूर्ति लगा लें तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बिल्कुल। अब चलिए आगे बढ़ रहे हैं, कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों का ऑफिस बहुत अच्छा होता है, शानदार ऑफिस इनको मिलता है, लेकिन ये उसकी कद्र नहीं करते, उस पर ध्यान नहीं देते। कुंभ राशि वालों का ऑफिस आकाश तत्व से नियंत्रित होता है। ऑफिस में अगर नियमित रूप से पूजा उपासना करें तो बहुत अच्छा होगा। काम शुरू करने के पहले और काम खत्म होने के बाद पूजा जरूर करें। अपने ऑफिस में सफेद या पीले रंग का प्रयोग जरूर करें और अपने ऑफिस में नियमित रूप से सुगंधित धूप या अगरबत्ती जलाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और आखिरी राशि जो है मीन राशि, उसको समझते हैं। मीन राशि वाले भी होम सिकनेस के शिकार हैं, घर से काम करना पसंद करते हैं। अगर हम समझें तो आपका ऑफिस आकाश और पृथ्वी तत्व का ऑफिस है। ऑफिस में हमेशा साफ सफाई रखिए, गंदगी मत फैलाइए और अपने ऑफिस में चॉकलेट कलर का, हल्का सा चॉकलेट और साथ में सफेद, दोनों मिक्स करके इसका प्रयोग करें। ऑफिस में एक पानी वाला नारियल छोटे से कलश के ऊपर स्थापित करें और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कलश के ऊपर रखा हुआ नारियल, ऐसा चित्र अपने काम करने के डेस्क पर, अपने काम करने के स्थान पर जरूर लगा लें। बिल्कुल। तो राशि के हिसाब से आपको क्या ऐसे परिवर्तन करना चाहिए जिससे आपका भाग्य और अच्छा हो पाए और जिस काम को आप कर रहे हैं वो और लगन के साथ, मेहनत के साथ आप करें, उसका परिणाम भी कुछ वैसा ही मिले, ये हमने आज समझने की कोशिश की। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आप देखते रहिए आज तक।